सबसे पहले मैं सीबीआई के सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। तो उनकी जो भी कर्टसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखा, इसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीबीआई ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया है और पूरी इज्जत के साथ उनसे बातचीत की है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, जिनका ये कहना है कि ईडी और सीबीआई लोगों को टॉर्चर करती है, प्रताड़ित करती है। यहाँ तक कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति का हवाला देते हुए ये कहा कि ईडी और सीबीआई लोगों के कान के पर्दे फाड़ देती है। अब एक ही पार्टी के दो नेताओं के ये अलग अलग बयान हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ संजय सिंह है। इन दोनों में से एक व्यक्ति कोई भी ऐसा है जो झूठ बोलकर सनसनी फैलाना चाह रहा है, या तो संजय सिंह या तो अरविंद केजरीवाल। इन दोनों को आपस में तय करना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और किसी एक व्यक्ति को सामने आकर ईडी और सीबीआई से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने तुम्हारे बारे में गलत बोला है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसा कि ये मशहूर है कि आम आदमी पार्टी के नेता कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी बयान दे देते हैं और बाद में उसकी माफ़ी मांगते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इन दो में से कोई एक नेता ईडी और सीबीआई से इस मसले पर माफ़ी मांगे। अब मुख्य बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने पेश होने जा रहे थे, उन्होंने गांधी जी की समाधि पर जाकर वही अपनी नौटंकी, राजघाट पे जाकर बापू को नमन करना, फूल चढ़ाना और ये कसम खाना, प्रण करना कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, वगैरह 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 तमाम सारी चीज़ें। इसके बाद वो सीबीआई के सामने पेश हुए। सीबीआई ने उनसे कुछ 50, 55, 56 सवाल पूछे, जैसा कि उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि सब सवालों के जवाब मैंने बहुत अच्छे से दिया है। लेकिन जाते समय के अरविंद केजरीवाल और वापस आने वाले अरविंद केजरीवाल के चेहरे का जो रंग था वो बहुत अलग था। वापस आए हुए केजरीवाल बहुत मुरझाए से थे, और ये आप उनके आने के बाद के वीडियो में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उनकी आवाज़ जिस तरह से फंसी फंसी थी, उससे ये बात समझ में आई कि सीबीआई ने अपने सवालों के माध्यम से उनका कितना अच्छा स्वागत किया है। मुझे एक बात याद आती है, बचपन में जब हम दोनों भाई किसी भी तरह की शैतानी करते थे, बदमाशियां करते थे, तो ये पता चल जाता था कि शाम को पापा के हाथ से बड़ी पिटाई होने वाली है। फिर हम क्या करते थे, अपने घर में जो सबसे शांत व्यक्ति था उसके पास जाके छुप जाते थे, यानी हमारे बाबा जी के पास। उनके पास जाके हम छुपे रहते थे कि ये हमको पापा से बचाएंगे। शाम को आने के बाद पापा हमको आवाज़ देते और हम बाबा को कोचियाते रहते थे कि आप चलो, आप चलो, और बाबा हमको लेकर आते थे। पापा के सामने पेश किया जाता था। पापा 2-4 सवाल पूछते थे, हमारे जवाब देने से पहले बाबा उसको थोड़ा मक्खन पॉलिश करके और हमको बचा ले जाते थे। फिर पापा ने भी एक टेक्निक अपनाई। बाबा के पास पहुंचने से पहले ही हमको धर पकड़ लिया जाता था, और फिर उसके बाद अच्छी पिटाई होती थी। हम रोते हुए जब कमरे से बाहर आते थे और बाबा जब पूछते थे कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, मार खाए हो क्या, तो हमको पापा की वो बात याद आती थी कि अगर बाबा से बताया तो और पिटाई होगी। तो हम कहते थे कि नहीं, सब ठीक है। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमसे सवाल जवाब किया गया है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल यही बात हमको अरविंद केजरीवाल की इस घटना में याद आती है कि कितने सौहार्दपूर्ण तरीके से उनसे ये 56 सवाल पूछे गए होंगे। बापू के पास जाते हैं,
आप अगर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो एक तरफ उन्होंने भगत सिंह की फोटो लगाई है और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाई है। फिर वो धरना देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि पर या भगत सिंह जी की समाधि पर क्यों नहीं जाते हैं? अगर वो संविधान में विश्वास रखते हैं तो उनको बाबा साहब की समाधि पर जाना चाहिए। अगर वो क्रांति में विश्वास रखते हैं तो उनको भगत सिंह जी की समाधि पर जाना चाहिए। लेकिन नहीं, दीवार पर घूमती हुई छिपकली दिन भर कीड़े खाने के बाद गांधी जी की फोटो के पीछे जाकर छुपती है। उसी तरह ये लोग सिर्फ बापू के नाम का इस्तेमाल करके उनको बदनाम करते हैं। दुनिया भर के घोटाले करने के बाद सारे घोटालेबाज जाके और बापू की समाधि पे धरना देते हैं और कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। और शांतिपूर्ण तरीके से कैसे? सीबीआई मुख्यालय के सामने अपने पूरे मंत्रिमंडल को, यहां तक कि पंजाब से पंजाब के सीएम को बुलाकर और दिल्ली से दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष को बुलवाकर और ऐसे ऐसे ताली बजाकर नारे लगवाए जाते हैं। आप समझ रहे हैं? ये नौटंकी ताली वाली है, ये ताली वाली नौटंकी करवाई जाती है और बापू की समाधि पर कसम खाई जाती है कि हम बहुत शांति तरीके से जाएंगे और सवालों के जवाब दे के आएंगे। खैर, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब किया है और फिलहाल उनको जाने के लिए बोला है। अब सीबीआई अपने और भी सबूत जुटाएगी और फिर दोबारा बुलाएगी तो आप फिर से अरविंद केजरीवाल की इस नौटंकी को देखने के लिए तैयार रहिए। अब इन सब खबरों के बीच में एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने समन भेजा है और 23 मई को उनको कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान देने के लिए कहा है। क्यों? वही मोदी की डिग्री वाला भूत। ये भूत ऐसा है जो अब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का मानना यह है कि जब हाई कोर्ट ने मोदी की डिग्री के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी थी, गुजरात यूनिवर्सिटी ने बता दिया था कि मोदी की डिग्री वेबसाइट पर है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में एक अपमानजनक बयान दिया, जिसकी वजह से गुजरात यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता को ठेस पहुंची है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने कहा कि अगर मोदी गुजरात यूनिवर्सिटी के छात्र थे तो मुख्यमंत्री बनने के बाद या प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी को इसे सेलिब्रेट करना चाहिए था। संजय सिंह ने कहा कि अब मोदी की फर्जी डिग्री को असली डिग्री बनाने का ड्रामा शुरू होगा। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस बात को अपने अपमान के तौर पर लिया और इन दोनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया। गुजरात यूनिवर्सिटी का कहना है कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे उस समय गुजरात विश्वविद्यालय ने इस बात को सेलिब्रेट किया था कि हमारे एक पूरा छात्र आज गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इस बात की बधाई गुजरात यूनिवर्सिटी के बाहर जो चौराहा है उस पर बोर्ड भी लगाकर लोगों को बधाई दी गई थी। तो ये जानते हुए भी, जो कि सब कुछ गुजरात यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर है, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाया है, उसके बारे में अपमानजनक बातें की हैं। गुजरात के अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने इनको समन भेजा है। 23 तारीख को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर अपना बयान दर्ज करवाने के लिए कहा है। यहां समझने वाली बात है कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने व्यक्ति के तौर पर अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, ना कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजना और अरविंद केजरीवाल को समन भेजना ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जाता तो उसका प्रोटोकॉल अलग होता। व्यक्ति के तौर पर अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर बयान दर्ज करने के लिए कहा है। तो देश ये देखने के लिए तैयार रहे कि फिर से या तो ये दोनों साहब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगेंगे
और या तो फिर आगे की कोर्ट जो सजा तय करेगा वो सजा भुगतेंगे और उसके बाद इनका फिर ड्रामा शुरू होगा। जैसा कि ये ड्रामा पार्टी है, तो आप इनकी नौटंकी आगे देखते रहें, इनकी नौटंकी जारी रहेगी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों परिजनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।